हेलो स्टूडेंट्स। तो आज द्विघात समीकरण हल करने के लिए सिखाएंगे कि द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है। तो आज गुणनखंड मेथड्स बतलाएंगे, इसके बाद और नियम जो होता है और बतलाएंगे। तो इसके पहले वाले जो क्लास था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें बताया गया था कि द्विघात का रूप कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, उसका पहचान कैसे करेंगे। तो इसके पहले वाले क्लास जो वीडियो है उसको भी देख लेना होगा। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण हल करना। तो आज गुणनखंड विधि बतलाएंगे, फैक्टराइज मेथड। तो इसमें हम बतलाए थे कि द्विघात समीकरण जो होता है वो दो तरह के होता है। ये तो मालूम है क्योंकि पहले बता चुके हैं। तो देखो, द्विघात यानी चर पर पावर दो हो तो द्विघात एक होता है क्या, शुद्ध द्विघात। शुद्ध द्विघात जिसमें केवल एक से स्क्वायर हो, 4x से स्क्वायर हो। तो द्विघात समीकरण का हल कैसे करेंगे गुणनखंड से। तो देखो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे देते हैं 1, जिसे x स्क्वायर -9 = 0। ये शुद्ध है क्योंकि इसमें x नहीं है। इस तरह के समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो इसको गुणनखंड से भी दो तरीक़ा से बना सकते हैं, जैसे x स्क्वायर -3 का स्क्वायर = 0। तो a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला यूज कर देंगे। तो x + 3 ये हो जाएगा x - 3 = 0। यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल 0 है। तो 0 से किसी संख्या में इंटू करने पर 0 होता है। तो हो सके ये भी 0 होगा, हो सके या ये भी 0 हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, x + 3 = 0। तो x = -3 या x - 3 = 0। तो x = 3 हो गया। आगे समझ में। और इस पर एग्जाम्पल देते हैं, और इसी को ऐसे भी बना सकते थे। देखो, x स्क्वायर -9 = 0। तो x स्क्वायर = क्या होगा, 9। x = ±√9। तो ये हो जाएगा +-3। तो एक आ गया -3 और एक हो गया +3। आंसर हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं। या एक इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आता है वो इस तरह का है। ये एग्जामिनेशन में आने वाला शुद्ध द्विघात समीकरण बतला देते हैं, जिसे ये आता है x स्क्वायर -15 = 0। अब सवाल हुआ ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन ये स्क्वायर बनाना है। तो हम रूट देकर स्क्वायर कर सकते हैं। x स्क्वायर -√15 का स्क्वायर = हो गया 0। तो ये भी a + b a - b। तो x + √15 15 हो जाएगा x - √15 = 0। तो x + √15 = 0। तो x = -√15 या x - √15 = 0। तो x = √15। ये हो गया। और इसको उसी तरह से फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर -15 = 0। तो x स्क्वायर = क्या होगा, 15। और x = ±रूट लगा देंगे 15। तो एक माइनस एक प्लस। तो द्विघात, शुद्ध द्विघात तो आ गया। और मिश्रित हम पढ़ेंगे। अब ये तो अच्छा समझ में आ गया। अब सिखा रहे हैं मिश्रित। तो मिश्रित द्विघात समीकरण भी दो तरह का होता है। एक, जैसे मान लो कांस्टेंट हटा देते हैं, मान लो 4x²
-3x इक्वल टू 0। ये मिश्रित है क्योंकि इसमें x है। अब इसको बनाना होगा तो फैक्टराइज करेंगे गुणनखंड, तो दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ क्या बचेगा 4x और -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो दो संख्या है x और 4x -3, तो एक हो जाएगा x इक्वल टू 0 या 4x -3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या होगा 3, x इक्वल टू होगा 3/4। आ गया समझ में? एकदम कोई दिक्कत ना होता होगा, सब समझ में आ गया। अब इसका और बतला देते हैं। देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में पूछता है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मान लो ये दिया हुआ है, तो गुणनखंड का मेथड क्या होता है, ये दोनों x वाले नहीं, x² और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 इंटू √2x² इंटू 5√2, तो 5 हो गया। √2 में √2 से क्या होगा 2 x² यानी 10x²। अब 10x² आ गया, तो ऐसा नंबर लिखना है कि जोड़ने पर क्या होना चाहिए 7 और इंटू करने पर 10, तो 5 है 2। अब इसमें सीखना है यही कि √2 इंटू √2 इक्वल टू क्या होगा 2, यानी 2 के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये √2 और 4 का 2 होता है, तो यही इसमें करना है। तो हम क्या करते हैं, √2x², अब यहाँ पर 2x 5x 7x हो गया, और यहाँ पर 5√2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों में क्या है कॉमन, तो यहाँ पर √2, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 2, तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये नियम लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी तो √2 है, तो √2x² प्लस √2 इंटू √2 आई x हो जाएगा, तो 2x हो गया, प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब ये देखना है दोनों में क्या कॉमन है, √2 x, तो यहाँ पर √2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बचेगा, इधर √2 बचेगा, फिर यहाँ प्लस दोनों में क्या कॉमन है 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो x होगा, यहाँ पर √2 होगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√2 या √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जिसका वैल्यू निकालना है इधर छोड़ देंगे x को, √2x ये प्लस है, उधर जाएगा तो -5, x -5 तो है, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो गया डिवाइड, तो हमारा यही आ गया x का वैल्यू। इसी को मूल कहा जाता है। मूल का मतलब x का मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करे। अगर x के स्थान पर हम -√2 रख देंगे तो इधर 0 आ जाएगा, या -5/√2 रखेंगे तो पर भी 0 हो गया। तो मूल का मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू 2 आया, वही 2 मूल हो गया। इसी को आगे बताएंगे, अल्फा बीटा से लिखा जाता है। तो इतना आज बतला दिए गुणनखंड मेथड। अब इसके बाद और बतलाएंगे, और पहले वाला वीडियो देख लेना है और
शुरू से लास्ट तक देखने पर टोटल क्लियरली समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलना है और शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलना है। ये करते रहना है और पढ़ते रहना है। ओके।